सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएलडी शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 28। डेट 12 नवंबर 2021 के लिए वर्कशीट है। सोशल साइंस की वर्कशीट है अपनी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और क्लास 8th के लिए वर्कशीट बनाई गई है। ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3। आज हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? द सेक्शन on fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution। मतलब फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हर किसी का अधिकार होता है। ठीक है। जो हर किसी व्यक्ति को, हर एक पीपल को कंट्री के मिलने चाहिए, वो अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को हम कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कॉन्साइंस मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियस मतलब खुद को पता होना, अपना अधिकार क्या है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। अब colonial rule जो क्रिएट हुआ था उसमें क्या था? कुछ सस्पिशंस थे। मतलब जो कॉलोनियल रूल जब क्रिएट करा गया था उसमें कुछ सर्टेन सस्पिशंस थे। सस्पिशंस मतलब कुछ ना होने वाले, ना चाहने वाले बुरी चीज़ें थीं। ठीक है। ऑफ द स्टेट इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट, एंड दे वांटेड टू एंश्योर दैट द सेट ऑफ रिटन राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब जो स्टेट्स के नेशनलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि ऐसा राइट बनाया जाए, ऐसे राइट्स जो हों वो रिटन हों, वो राइट्स जो हों, वो अधिकार हों जो लिखे हों एक कॉपी पे, एक किताब पे, जिसका उपयोग हम आगे कर सके, और वो राइट्स को माना जाएगा जब इंडिपेंडेंट इंडिया बनेगा। ठीक है। जिससे कि स्टेट जो पावर है, वो नेशनलिस्ट जो पावर है, अपने हाथ में ना ले सके। ठीक है। सिटीजन्स का मिसयूज ना कर सके। ठीक है। सबको इक्वली रूल्स रेगुलेशंस दी जाएं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। अब इसका मतलब क्या है? जो फंडामेंटल राइट्स जो बने थे वो किस लिए बने थे? सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके खिलाफ? आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज होती थी जो पावर ऑफ स्टेट करता था। जो पावर ऑफ स्टेट आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज करता था, उसके खिलाफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे। ठीक है। आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज मतलब, आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी एक्सरसाइज जो गलत एक्सरसाइज भी होती थी, गलत एक्टिविटीज़ होती थी, और कैसी भी एक्टिविटीज़ वो करवा सकते थे। जो पावर में थे, स्टेट की पावर में थे, वो कुछ भी गलत एक्टिविटीज़ करवा सकते थे। तो इसका विरोध करने के लिए, इसके अगेंस्ट क्या करा? फंडामेंटल राइट्स को निकाला गया। ठीक है। जिससे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करा जा सके। ठीक है। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया था, ये फंडामेंटल राइट्स जो हमने बनाए थे, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए था। ठीक है। और ये स्टेट के अगेंस्ट था। मतलब जो गलत काम कर रहे हैं पावर में बैठ के, उनके भी अगेंस्ट था, और ये किसी एक इंसान के भी, किसी एक पीपल के भी, किसी एक व्यक्ति के भी अगेंस्ट था। मतलब अगर कोई अकेला व्यक्ति भी कुछ मिसयूज कर रहा है सिटीजन्स का, कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है किसी और के साथ, तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन ले सकते थे। तो ऐसे रूल्स बनाए गए थे, उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दो चीज़ें आई इसमें। मतलब हम जो पावर में बैठे हुए हैं, जो स्टेट की पावर में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ वो हमारा मिसयूज ना कर सके, ऐसे सिटीजन्स के लिए ये फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे। और ये राइट्स उन पर भी लागू होते थे जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, ताकि वो भी मिसयूज ना कर सके सिटीजन्स का। तो हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे हमारे। पहला अपना है राइट टू इक्वलिटी। मतलब सबको एक जैसा दर्जा देना। ठीक है। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। सारे जो पीपल हैं, सारे लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में सारे लोग हैं, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। सबका जो लॉ की नज़र में सारे लोग एक समान हैं। लॉ की नज़र में, जो कानून की नज़र में, सबके जो सारे लोग हैं एक समान हैं। ठीक है। दिस मीन्स नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। अब इस जो
इसका मतलब क्या है, किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। डिस्क्रिमिनेट मतलब किसी को भी नीचा नहीं दिखाया जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करा जाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। रिलीजन मतलब अगर मतलब काफ़ी सारे रिलीजन, जैसे वो मुस्लिम है, वो सिख है, या फिर वो हिंदू है, या फिर कोई सा भी रिलीजन हो, तो हमें मिलजुल के रहना है, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। अगर वो फीमेल है तो उसको भी मैन जैसी पूरी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। जो और मैंस को मिल रही है, और मैन जो और सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वो वुमेन्स को भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी अपना खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, अंडर दिस ऑल सिटीजन्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू form association, the right to move freely and reside in any part of the country, and right to practice any profession, occupation or business। अब इसका मतलब क्या है, राइट टू फ्रीडम, सबको अपनी अपनी आज़ादी मिलेगी अपने लेवल पे, ठीक है। मतलब जो सारे सिटीजन्स हैं उनको बोलने का, एक्सप्रेस करने का, अपनी एसोसिएशन बिल्ड करने का, एसोसिएशन बिल्ड मतलब अपनी कंपनी बिल्ड करने का, अपने ग्रुप बनाने का, और फ्रीली काम करने का उनके साथ, और किसी भी कंट्री में किसी भी पार्ट में रहने का बिल्कुल फ्रीडम है, ठीक है। तो ये है राइट टू फ्रीडम, मतलब हर एक प्रोफेशन में अपना खुद का काम करने का, तो वो फ्रीडम है। कोई ऑक्यूपेशन देख रहे हैं, हम टीचिंग करना चाहते हैं, वो फ्रीडम है, हम कर सकते हैं। कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वो फ्रीडम हम कर सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन trafficking, forced labor and employment of children less than 14 years of age। अब ये क्या है, ये राइट बनाया गया था कि कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसके अगेंस्ट ये राइट बनाया गया था। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई भी किसी भी गरीब सिटीजन का जो कि अनेबल है कोई चीज़ करने के लायक, ठीक है, उसकी सिचुएशंस का फ़ायदा उठाने का, ठीक है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन कहलाती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमंस को किसी भी तरह से क्या करने का, फोर्स करने का, किसी चीज़ को, फोर्स्ड लेबर मतलब लेबर काम कराने का फोर्स करके उसको, ठीक है, उसको मारना पीटना और फिर काम कराना, ना उनको कोई वेजेस ना देना, ठीक है, ना उनको कोई अर्निंग ना देना, ठीक है। तो ये सारे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। तो इसके अगेंस्ट राइट लॉ बनाया गया था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर ओल्ड ऑफ एज, ठीक है, जो 14 साल के बच्चे हैं, उससे कम उम्र के जो बच्चों को काम करवाते हैं, वो भी लॉ के खिलाफ है, वो भी राइट नहीं है वो ऐसा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब इट प्रोवाइड्स द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। मतलब इसका मतलब क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप अगर चाहें तो कोई से भी रिलीजन में रह सकते हैं, कोई भी धर्म में आप अपना कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। मतलब ये एक ऐसा राइट दिया गया जिससे कि हम खुद ही अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये रिलीजन में आओ, आप ये रिलीजन में आओ, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, आप किस रिलीजन में जाना चाहते हैं, आपका कौन सा रिलीजन अपनाना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं फिफ्थ वन पे। फिफ्थ वन है अपना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस in order to preserve and develop their own culture। अब इसका मतलब क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब जो सारे माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं ताकि वो अपनी जो पुरानी प्रथा है उनको प्रिजर्व करके आ सके, और अपना एक जो कल्चर है उनका वो उसको डेवलप कर सके, और वो अपने कल्चर को छोड़े बिना उसको डेवलप कर सके और उस कल्चर के साथ रह सके, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई काफ़ी सारे पीपल होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे आप सब दिल्ली में रह रहे हैं, ये एक डेवलप्ड प्लेस है, पर कुछ लोग होते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जैसे
जंगलों में रहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग होते हैं स्मॉल स्मॉल विलेजेस में रहते हैं, उनको इतनी सारी एजुकेशन नहीं मिल पाती, ठीक है, उतनी सारी एजुकेशन नहीं मिल पाती, ना उनको फैसिलिटीज़ मिलती है उनकी, ठीक है, उतनी। तो क्या कर सकते हैं वो, क्या कर सकते हैं, बाहर निकल के, उनमें से एक बंदा जब बाहर निकल के कुछ अपना स्ट्रगल करके कोई चीज़ सीखता है, ठीक है, कोई चीज़ सीखता है, तो वो वहाँ जाके दोबारा अपनी ही लैंग्वेज में उन लोगों को सिखा सकता है। ये है राइट इसका, ठीक है, कि हम किसी भी लैंग्वेज को सिखा सकते हैं, किसी भी कोर्स को किसी भी लैंग्वेज में हम सिखा सकते हैं, और अपना कल्चर नहीं छोड़ना है अपना, मतलब अपने कल्चर को बरकरार रखते हुए, उसको डेवलप करते हुए हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वन पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब इट अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। मतलब इसका मतलब क्या है, जो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, मतलब अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं देता है, किसी भी जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और उससे अगेंस्ट आपके ऊपर वर्क करा जाता है, आपको फोर्स करा जाता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपना जो वोलेट हुए हैं आप उस पर एक्शन उठा सकते हैं और कोर्ट में केस करवा सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो मैंने आपको सारे राइट्स बताए, एक बार समरी ले लेते हैं सबकी। पहला मैंने बताया राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, पहले बताया मैंने राइट टू इक्वालिटी, मतलब सबको बराबर का दर्जा दिया जाए। दूसरा बताया राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, ठीक है, सारे आज़ादी से जीना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड वन है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई भी दुर्व्यवहार कर रहा है किसी के साथ, कोई भी फोर्सफुली काम करा रहे है किसी को, तो उसके अगेंस्ट राइट है हमारा, ठीक है। फोर्थ है अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हम कोई सा भी रिलीजन अपना सकते हैं, कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि इस रिलीजन में आओ और इस रिलीजन में आओ, ठीक है। अपना देखते हैं अगला, थर्ड वन पे थी, फिफ्थ वन पे हम, ठीक है। फिफ्थ वन अपना क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब किसी भी कल्चर में हम रह सकते हैं, अपना कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, किसी भी मतलब किसी भी लैंग्वेज में हम एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वन अपना क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगेंस्ट कोई काम चल रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, आपको वोलेट करा जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में केस कर सकते हैं, ताकि हमें अपने राइट्स दोबारा मिल सके और हमें कोई फोर्सफुली काम ना करा सकते, या फिर कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो हमारे साथ, ठीक है। तो हमने देख लिया समरी। तो चलिए अब आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर देखते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स। आप फंडामेंटल राइट्स से क्या समझते हैं। द फंडामेंटल राइट इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट ओवर एन इंडिविजुअल। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें क्या करते हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी आर्बिट्ररी या एब्सोल्यूट एक्सरसाइज से, पावर ऑफ स्टेट या फिर किसी भी इंडिविजुअल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फंडामेंटल राइट्स हैज बीन गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये देखते हैं अब हमें कितने 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है अपना राइट टू इक्वालिटी, सेकंड क्या है राइट टू फ्रीडम, थर्ड क्या है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ क्या है अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है अपना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स्थ क्या है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड अपना, वाई आर द फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी फॉर द सिटीजन। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन के लिए नेसेसरी क्यों है। फंडामेंटल राइट्स इज नेसेसरी फॉर द सिटीजन बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेशन, आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट और एन इंडिविजुअल। मतलब फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी एक्सप्लॉयटेशन से, किसी भी आर्बिट्ररी या एब्सोल्यूट एक्सरसाइज से पावर ऑफ द स्टेट या फिर किसी भी इंडिविजुअल से बचाती है उन्हें, ठीक है। इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन के लिए नेसेसरी हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द वेरियस राइट्स गिवन अंडर राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। हमें क्या बताने हैं, जो कितने अलग अलग राइट्स दिए हैं राइट टू फ्रीडम में, ये सारी राइट्स बताने हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, अंडर दिस ऑल सिटीजन्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, राइट टू फ्रीडम में ये सारे राइट्स आ गए। ठीक है, तो यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।